हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। जो ऑनलाइन दिख रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा है। ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन तीनों क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतले श्रीमती भक्ति चरुषा भक्तनम चरुषा प्लकम प्रभुपाद श्रीमती भक्ति विधान समिति राम। हरे कृष्णा। अमन प्रो, आवाज़ आ रही है अभी क्लियर? लो तो नहीं है? तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ नॉट टू मेक मेस ऑफ गॉड गिफ्टेड टैलेंट। भगवान ने हम सबको कुछ टैलेंट दिया है, तो उसको हम कैसे सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें। स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र के जीवन से हम ये सीखेंगे। तो श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 10वां स्कंद चैप्टर नंबर 59 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आवाज़ भी क्लियर है, बोल रहे हैं। तो ये श्लोक है, इसको आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए अपने आप को म्यूट रखते हुए। श्री राजोवाच यथा हतो भगवता भौम्यो येन च तः स्त्रियः निरुद्धा एतत् अचाक्षव विक्रमं शारंग धन्वनः। तो श्री राजोवाच, राजा ने कहा। अब कौन सा राजा क्या कह रहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो परीक्षित महाराज हैं, कौन है परीक्षित महाराज? शिवानी जी बताइए आप। किसके बेटे? अर्जुन के बेटे। बहुत बढ़िया। अभिमन्यु के बेटे। पक्का लॉक कर दिया जाए? गलत हुआ तो ट्रीट लेंगे तुमसे। अर्जुन के बेटे के पोते? सोच लो पहले। पक्का? ठीक है। हाँ, अर्जुन के पोते परीक्षित। सारे भारतवर्ष में जिनका राज्य था, तो सब छोड़ छाड़ के गंगा किनारे बैठ गए। क्यों क्यों बैठ गए सूरज? गंगा किनारे क्यों बैठ गए वो? हाँ, 7 दिनों में मृत्यु आने वाली है। तो भागवतम सुन रहे हैं वो, श्रीमद् भागवत पुराण को वो सुन रहे हैं, है ना। तो देखिए, वो ऑनलाइन हमारे सब लोग जानते हैं। थैंक यू। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत है। तो परीक्षित महाराज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके पूछते हैं कि भौमासुर, जिसने इतनी सारी स्त्रियों का अपहरण किया था, उसको भगवान कृष्ण ने कैसे मारा। इस भगवान का ये जो रूप है, हाँ, सारंग गंधना, जो शारंग को, ये भगवान का जो धनुष है सारंग, है ना। भगवान की अलग अलग जो पैराफर्नेलिया होते हैं, उनके जो अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनका नाम थोड़ा पता होना चाहिए। भगवान का चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। और धनुष का? अभी तो बताया, सारंग। और कौंच का? कौंच मतलब शंख का? श्योर? हाँ, पांचजन्य ऋषिकेशु, है ना, पांचजन्य।
तो ये सब कुछ। और तलवार का, हाँ भगवान कृष्ण के पास तलवार भी है भाई, ऐसा नहीं कि भगवान के पास तलवार ही नहीं है। तलवार का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट है कहीं ना कहीं तो था, गूगल पे तो मिल ही जाएगा। एनीवे तो ये सब याद करना चाहिए। हम्म ये सब जो भगवान के, ये सब जो पैराफर्नेलिया हैं, ये भगवान बलराम के अलग अलग रूप होते हैं। और दक्षिण भारत में जो श्री संप्रदाय है, सब अपने आप को प्लीज़ म्यूट रखिए, थैंक यू। कौन अनम्यूट है भाई? मनोरंजन, ओके। दक्षिण भारत में जो श्री संप्रदाय में बहुत सारे महान महान भक्त हुए जिनको बोलते हैं अलवर। तो ऐसे 12 मुख्य अलवर हुए जो भगवान के अलग अलग आभूषणों के, नहीं तो उनके अलग अलग पैराफर्नेलिया के अवतार हैं, है ना। और हमारे उड़ीसा के लिए अलवर लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? आप जाते हैं पुरी में अलवरनाथ, जिसको आजकल बोलते हैं अलारनाथ, है ना। तो वो जो मंदिर की जो डीटी है वो उन लोगों के कारण ही स्टैब्लिश हुआ। तो एनीवे, तो यहाँ पर परीक्षित पूछ रहे हैं कि भैया भौमासुर को भगवान ने क्यों मारा, कैसे मारा, तो आगे चल के नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। तो ये तो ठीक है, वो बताएंगे, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस द थीम। तो थीम है कि टैलेंट। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई। क्या नाम है इसका? ये सब पता रहना चाहिए, तुम कैसे जीके क्रैक करोगे भाई? हाँ, एसएससी सीजीएल पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हैं सब, ये सब पता होना चाहिए आप लोग को। हाँ, अनंत अंबानी का शादी हुआ ना अभी, तो उनके परिवार लोग डांस कर रहे थे बॉलीवुड म्यूज़िक पे, है ना। अरे कौन सा गाना बजा रहे थे अच्छा सा, कोई सलमान खान का मूवी का, राम जी तुमने क्या किया, ऐसा होता है ना, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, हाँ उस गाने पे डांस कर रहे थे, ठीक है। तो वो लोग डांस कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार, है ना, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, सब लोग डांस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वो लोग तो डांसर्स तो है नहीं, तो बहुत अच्छा तो डांस नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी वो लोग कर रहे हैं। तो बहुत लोग जो है ट्विटर पर, फेसबुक पे मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोग देखो कैसा ऐड कर रहे हैं, हाँ ये तो बस बाय लक इतने अमीर बन गए, नहीं तो इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ। और कोई कुछ वो अनंत का कोई मजाक उड़ा रहा है क्योंकि थोड़ा वो मोटे हैं, है ना, तो कोई कुछ बोल रहा है ना, क्या वो क्या मुहावरा होता है, बंदर ले गया क्या, कुछ कुछ होता है ना, हाँ क्या क्या है, ओ हाँ। तो मतलब इस तरह से लोग मतलब उनका बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं। तो एक तो पहली बात ये बताता है कि लोग हम कितने एनवियस हैं, है ना। कोई व्यक्ति अगर अमीर है, उसके घर में कुछ खुशियां हैं, तो लोग खुश नहीं हो सकते हैं, उसमें कमी ढूंढेंगे, कि देखो ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। अरे तो पर वो लोग जैसे भी हैं, वो अपना पर्सनल फेस्टिवल आप कुछ कर रहे हैं, तुम्हें उससे क्या मतलब है, लाइक व्हाई यू आर कमेंटिंग ऑन इट, है ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं बस ये लोग केवल लकी हैं, अंबानी परिवार में पैदा हुए हैं और इनका कोई टैलेंट नहीं है। तो प्रश्न है कि वो अंबानी परिवार में पैदा क्यों हुए हैं, है ना। कोई व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा होता है, तो कोई अमीर परिवार में पैदा होता है, कोई जन्म से विकलांग होता है, कोई जन्म से बहुत शार्प होता है, ऐसा क्यों है ना। और कोई व्यक्ति ये जो हम सोच रहे हैं कि वो लोग केवल बाय चांस आ गए, नहीं, दैट ऑल्सो मीन्स कि उनने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य किए हैं, तभी तो उनको एक इतने अमीर घराने में अवसर मिला है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्वालिफिकेशन, वो भी एक क्वालिफिकेशन है, वो भी एक हार्डवर्क है जिसके कारण उनको वो जन्म मिला है ना। भगवद गीता में भगवान बताते हैं ना, अलग अलग योगियों का क्या हर्ष होता है। तो जो योग कर रहा है, कोई भी योग, ना केवल भक्ति योग बल्कि ज्ञान योग, ध्यान योग, क्रिया योग, राजयोग, कोई सा भी जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे है, और योगो भ्रष्ट संजायते, उसका योग भ्रष्ट हो गया, मतलब वो पूरा नहीं कर पाया, है ना। कोई साधु बन गया था, सन्यासी बन गया था, कुछ दिन बाद किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो शादी ब्याह कर लिया, है ना, थिंग्स लाइक दैट। या जो है कुछ सालों तक भक्ति भक्ति छोड़ दी, तो फिर क्या होगा। तो भी अगर वो कुछ बड़ा पाप ना करे तो उसको अगले जन्म में एक अमीर परिवार में जन्म मिलेगा, ये निश्चित है। मनुष्य जन्म मिलेगा, वो भी अमीर परिवार में,
ये भी निश्चित है। और कोई डिवोटी एडवांस्ड है, थोड़ा सा भक्ति में आगे है, लेकिन कुछ गलती हो गई, कुछ कमी रह गई, या फिर वो शुद्ध नहीं बन पाया, तो या तो ब्राह्मण परिवार में या भक्त के परिवार में जन्म होगा। तो किसी का डिवोटी फैमिली में जन्म होता है तो ये बाय चांस नहीं, और अमीर परिवार में होता है तो ये भी बाय चांस नहीं। तो इसलिए हमको ऐसे एनवियस नहीं होना चाहिए। ही डिजर्व्स टू बी इंजॉइंग दैट थिंग, है ना। वो अंबानी का बेटा है बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी, इट्स नॉट जस्ट सम काइंड ऑफ कोइंसिडेंस। तो अगर हम किसी के इस प्रकार से धन दौलत से, या किसी की सौंदर्य से, या किसी की शक्ति से, या किसी की पावर से एनवियस होते हैं, तो केवल हम अपनी जो है चेतना को गिरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बल्कि हमको ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जो कुछ भी है वो भगवान की इच्छा से ही है, भगवान के अरेंजमेंट से ही है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं सनातन गोस्वामी, तो आज से 500 साल पहले बंगाल है पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा था? भारत। और भारत का भी सबसे अमीर राज्य था बंगाल। बंगाल का मतलब है आज का वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश मिला के, है ना। तो बंगाल सबसे रिचेस्ट था, और वहाँ उस समय राजा था हुसैन शाह, एक मुस्लिम शासक था। तो हुसैन शाह वॉज वेरी वेरी क्रूअल, बहुत क्रूअल व्यक्ति था। तो हुसैन शाह के जो 2 मंत्री थे, जो आगे चल के चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने, और हमारा ये जो इस्कॉन है, हमारा जो कृष्ण भावनामृत संघ है, नहीं तो बहुत सारे जो वृंदावन के अधिकतर जो भक्त हैं वो उनकी परंपरा में आते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो रूप और सनातन गोस्वामी जो हैं उस समय बंगाल की सरकार में मंत्री थे, उस राजा के मंत्री थे। सनातन गोस्वामी का नाम था साकार मल्लिक, और रूप गोस्वामी का नाम था दबीर खास। ये दोनों मुस्लिम्स नेम उनको दिए गए थे, हालांकि ये लोग बचपन से मुस्लिम नहीं थे। ये जो गोस्वामी हैं रूप और सनातन, जिन्होंने वृंदावन को मैनिफेस्ट किया, जब आप लोग वृंदावन आप जाएंगे, जो कुछ आप देख रहे हैं वृंदावन में, श्याम कुंड, राधा कुंड, ये वो सब कुछ इन गोस्वामी ने ढूंढा है। वृंदावन प्राय लुप्त हो गया था, उसको पुनरुद्धार इन 6 गोस्वामियों ने किया, जिनमें से 2 प्रमुख हैं रूप और सनातन गोस्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो ये लोग जो है सारस्वत ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होता है ना। तो कुछ ब्राह्मण जो होते हैं वो इतने, उनके रूल्स रेगुलेशन इतने कठोर होते हैं कि वो केवल अपने हाथ का बनाया हुआ खाते हैं, वो किसी और के हाथ का बनाया हुआ भी नहीं खाते, है ना। और कुछ ब्राह्मण जो होते हैं वो दिन में एक ही बार खाते हैं, और कुछ ब्राह्मण अकिंचन गोचर है, वो किसी घर में नहीं रहते, ऐसे करके। तो यहाँ जब हम ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो ये कोई कास्ट ब्राह्मण नहीं है कि मिश्रा जी और शर्मा जी और चतुर्वेदी और त्रिवेदी, ये मतलब जेन्युइन ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उस ब्राह्मण की बात हो रही है, नॉट कास्टिज्म, है ना। तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ब्राह्मण्स। तो ये जो ब्राह्मण थे, ये दोनों जो थे रूप सनातन, ये लोग सारस्वत ब्राह्मण थे। ये जो कैटेगरी होता है ब्राह्मण्स का, ये लोग सरस्वती किनारे रहते थे। सरस्वती नदी कहाँ पे बहती है? समीर प्रभु बताइए, या बहती थी या अंडरग्राउंड बहती है, जो भी आप कहना चाहें। नहीं पता? आपको पता नहीं? अच्छा, किसी को तो पता होगा। सरस्वती नदी कभी नाम ही नहीं सुना। अभी सरस्वती पूजा आने वाला है ना, तो सरस्वती पूजा नहीं, कावेरी तो दक्षिण भारत में है, वो तो बहुत अलग है, वो कहाँ उधर से आ गया। ऑनलाइन कोई बताएंगे सरस्वती नदी कहाँ बहती है? ये सब जानकारी होना चाहिए यार, बहुत जरूरी है ये तो। ठीक है, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में बहती थी सरस्वती, है ना। तो इसलिए जो प्रयागराज है ना, इलाहाबाद, उसमें 3 नदियों का संगम है, लेकिन अभी दिखती केवल 2 हैं, गंगा यमुना। तो सरस्वती जो है प्राय लुप्त हो गई है, पर अंडरग्राउंड थोड़ा बहुत कुछ करंट है, ऐसा माना जाता है। एनीवे, तो सरस्वती भी वहाँ पे संगम है। तो उसके किनारे ये जो ब्राह्मण रहते थे, इनको बोलते सारस्वत ब्राह्मण। तो इनको सबसे हाईएस्ट क्लास का ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि अब ये प्राय लुप्ति हो गए हैं। सरस्वती नदी नहीं है तो सारस्वत ब्राह्मण कहाँ से आएगा? तो उनके वंश के ये थे। लेकिन रूप और सनातन गोस्वामी जो हैं वो आप लोग जाएंगे, बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है मालदा। और मालदा जो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पर है, मैं वहाँ पे एक बार गया हूँ। तो आप नदी के इस किनारे रहेंगे, नदी का नाम है पद्मा नदी, जो कि
गंगा की एक धारा है। तो आप इधर खड़े हैं इंडिया में, ये पद्मा रिवर है, और रिवर के उस पार बांग्लादेश है। तो बीएसएफ के जवान वहाँ पे रहते हैं। हम लोग भी जब गए थे तो जवान पूछ रहा था तुम्हें क्या करने आए हो तो पूछते रहते थे वो लोग बड़ा, क्योंकि लोग आते हैं लिटरली पार कर देते हैं, इंडिया बांग्लादेश से आप पार कर सकते हो तैर के, जिसको तैरना आता है। तो वहाँ पर जो है सनातन गोस्वामी, वहाँ पर एक जगह थी गुप्त वृंदावन, या उसको बोलते हैं साधारण भाषा में रामकेली, है ना। तो रामकेली गांव में सनातन गोस्वामी जो हैं वो रहते थे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें की, कभी हम चर्चा करेंगे, जिससे बंगाल का राजा हुसैन शाह बहुत प्रभावित हो गया और उसने कहा कि तुम मेरे मिनिस्टर बन जाओ। और उस समय राजा को मना करने का मतलब है ना केवल आपकी जान जाएगी, आपके सारे परिवार की जान जाएगी, तो आपको राजा को हाँ बोलना ही पड़ता था। तो इसलिए सनातन गोस्वामी स्वीकार कर लिए। तो सनातन गोस्वामी को उसने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया और उनके भाई रूप गोस्वामी को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तो पॉइंट ही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि बहुत समय के बाद, कभी हम चर्चा करेंगे उस पर कभी और, तो किसी कारण से सनातन गोस्वामी ने डिसाइड किया कि अब मैं ये मंत्री का जो कार्य है मैं छोड़ दूंगा, मैं सरकार से रिजाइन कर दूंगा। तो इसलिए वो बहुत दिनों तक दरबार में नहीं जा रहे थे। तो फिर उन्होंने खबर पूछी, हुसैन शाह ने जो है खबर पूछवाई कि भैया ये आ क्यों नहीं रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो उन्होंने अपने दूत भेजे उनके घर पे। तो सनातन गोस्वामी ने बुलवा दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हुसैन शाह ने फिर अपना डॉक्टर भेजा, अपना हकीम, जाओ देख कर आओ उनको क्या हुआ है। तो हकीम गया, चेक वेक किया, तो वो तो बढ़िया है, कोई खबर कुछ दिक्कत नहीं है उनको। तो फिर हुसैन शाह खुद आया उनके घर पे। तो देखता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे सनातन गोस्वामी बैठे हैं और भक्त लोग बैठे हैं और वो लोग भागवतम चर्चा कर रहे हैं। तो जब वो व्यक्ति आया वहाँ पर, ये मुसलमान शासक आया, यवन शासक आया, हुसैन शाह, है ना, जो कि ओडिशा पे आक्रमण करने वाला था। ये भी एक कारण है क्यों सनातन गोस्वामी ने छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जगन्नाथ जी की धरती पे आक्रमण करने जा रहे हो, मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दे सकता। ये भी एक कारण है। एनीवे, तो बहुत क्रूल राक्षस, मतलब क्रूल शासक था वो। तो उसने, लेकिन तब भी जब वो आया तो सनातन गोस्वामी अपनी सीट से उठे, है ना, उठकर उनको अभिवादन किया। तो इसके कमेंट्री पर आचार्यगण बताते हैं कि कोई व्यक्ति राजा है, किसी पोजीशन में है, कोई लीडर है, कोई परिवार का अध्यक्ष है, कोई भी है, तो वो उस पोजीशन में है, दैट मीन्स इट इज सैंक्शन्ड बाय लॉर्ड। इट मे बी नॉट बी द विल ऑफ लॉर्ड, बट इट इज द सैंक्शन ऑफ लॉर्ड। दोनों चीज़ों में अंतर होता है। एक होता है हमारे हृदय की इच्छा, और एक होता है कुछ चीज़ें जिन्हें हमें अनुमति देनी पड़ती है। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। और उपदृष्टा अनुमंता, भगवान हमारे पास बैठे हैं। उपदृष्टा, उप मतलब नियर, पास में बैठ के देख रहे हैं और अनुमति देते हैं। तो इस संसार में जो कुछ होता है भगवान की अनुमति से होता है। जैसे अभी कई बार लोग बोलते रहते हैं, ये तो एक बार और कभी हम चर्चा करेंगे, कि संसार में दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ रहा है ना। विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड? कौन सा धर्म सबसे आगे बढ़ रहा है तेजी से? है ना, इस्लाम, है ना। जिस स्पीड से इस्लाम आगे बढ़ रहा है 2050 तक यूरोप भी इस्लामिस्ट बन जाएगा, है ना। इंडिया में भी काफ़ी हद तक इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो कई बार लोग इस तरह बोलते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, इस तरह से क्यों हो रहा है ना, थिंग्स लाइक दैट। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम स्क्रिप्चर्स पढ़ें, भविष्य पुराण पढ़ें, अनदर स्क्रिप्चर्स पढ़ें, तो इट इज़ बाउंड टू हैपन। ये कलयुग है और कलयुग में चीज़ें बढ़नी ही हैं। धर्म का प्रभाव नीचे होना ही है। तो ये भगवान की इच्छा से ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवान की ये हृदय की इच्छा है। भगवान तो चाहते ही नहीं, पहली बात, कि दुनिया रहे। भगवान चाहते ही नहीं कि भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति रहे। ही डजंट वांट एनीवन टू स्टे इन ऑन अर्थ प्लैनेट। वो तो चाहते ही नहीं कि अर्थ में कोई व्यक्ति रहे, कोई भी इस भौतिक संसार में रहे। ही डजंट वांट, वो चाहते सब लोग उनके धाम वैकुंठ आ जाएं, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। सो ही हैज़ टू मेक सम अरेंजमेंट। जैसे भारत की सरकार नहीं चाहती
उड़ीसा की सरकार नहीं चाहती कि भुवनेश्वर की जेल में एक भी आदमी रहे। वो तो यही चाहेंगे ना, सब लोग कानून का पालन करें, सब लोग आइडियल सिटीजन बने और सब लोग जो है सिविल सोसाइटी में रहकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं। लेकिन कोई तो आएंगे ही 30 मार का कुछ लोग जो जरूर रूल तोड़ेंगे, चोरी चकारी करेंगे, है ना, मर्डर रेप करेंगे, तो उनको जेल में डालना ही पड़ेगा और उनके लिए जेल चलानी पड़ेगी। तो भगवान तो नहीं चाहते कि कोई भी इस दुनिया में रहे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ही हैज़ टू अरेंज। तो सब चीज़ें जो हैं जो होनी चाहिए हमारी दृष्टिकोण से वैसी नहीं होगी। तो लोग कई बार बोलते हैं अरे इंडिया में तो सारे लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, फिर इंडिया की टीम वर्ल्ड कप में क्यों हार जाती है? और कोई कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, आजकल ओलंपिक्स में जो गोल्ड टैली होती है, ये जो मेडल टैली होती है, चाइना नंबर 1 पे रहता है या अमेरिका के बाद सेकंड पे रहता है। तो चाइना में तो लोग अधिकतर एथियस्ट हैं, नास्तिक हैं, तो नास्तिक लोग कैसे सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे जाते हैं और इंडिया तो है कहीं दिखता ही नहीं। तो हमको समझना है कि भगवान जो है किसी भी भौतिक चीज में जीरो इंटरेस्ट है उनका, ही इज अलूफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भगवान विष्णु जो है इस संसार की ओर देखते भी नहीं है, ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड। लेकिन जब उनको कोई बुलाता है, जब कोई भक्त उनको कॉल करता है, देन ही कम्स, अदरवाइज ही इज नॉट ऑल इंटरेस्टेड। जैसे मान लीजिए कोई जंगलों में कोई जनजाति वाले लोग रह रहे हैं, है ना, या तालिबान अफगानिस्तान में लोग जो हैं कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो आप क्यों उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए? आपको पता है कि भैया कुछ कर नहीं सकते, रशिया गया कुछ नहीं हुआ, अमेरिका गया कुछ नहीं हुआ, हमारे जाने से क्या हो जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर आपका कोई वहाँ पे परिवार का व्यक्ति छूट गया, कोई भारतीय छूट गया, तो फिर आप भारत की सरकार जरूर इंटरेस्ट लेगी कि हाँ उसको कैसे बचाया जाए, है ना। सो द पॉइंट इज दैट जिस व्यक्ति को जो मिला है, जो उसका इन जन्मजात जो टैलेंट है या उसकी जो पोजीशन है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो भी किसी क्वालिफिकेशन के कारण मिला है। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत बलशाली है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत अमीर है, तो ये बाय चांस नहीं है, कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं हो सकती, उसके पिछले जन्मों का प्रारब्ध है। तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि बस क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हम एनवियस हो जाएं और फिर उसका मजाक उड़ाने लगें, है ना। तो प्रश्न है, अगर हमारे पास टैलेंट है, अगर हम लोग बाय बर्थ जो हैं बहुत अमीर हैं या फिर बहुत बुद्धिमान हैं या बहुत सुंदर हैं या बहुत यशस्वी, ये सब हमारे अंदर गुण हैं, तो क्या इसका मतलब है क्या सक्सेस गारंटीड है? क्या डस टैलेंट गारंटी सक्सेस? क्या लगता है आपको? हाँ, जैसे उदाहरण, कोई उदाहरण नहीं है आपके पास? अच्छा चलो ऑनलाइन पूछते हैं। ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा, लाइक आप, कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है तो कोई गारंटी है कि वो सक्सेसफुल होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में? तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी कोच होते हैं, जी जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोच है, जी जरूर नहीं कि जितना सक्सेस तेंदुलकर हुआ उतना सक्सेस वो नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। जी और जो टीचर हमको आईएएस पढ़ाते हैं, जी यूपीएससी पढ़ाते हैं, वो तो कलेक्टर नहीं बनते ना, लेकिन हम बन सकते हैं, हाँ, हमको पढ़ा रहे, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे 2 उदाहरण दिए आपने, तालियां बजा दीजिए प्रोजी के लिए। आपका शुभ नाम? सुकांत पटनायक। सुकांत जी। हाँ, तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए कि एक कोच के पास बहुत सारे लड़के आते हैं सीखने के लिए, है ना, तो हर कोई तो तेंदुलकर नहीं बनेगा, या फिर एक यूपीएससी कोचिंग वाला कोई पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि वो खुद ना बन पाए हों, आई मीन एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, लेकिन अब उनको इतना नॉलेज आ गया है अपने हार्डवर्क के बाद कि अभी वो हमको क्रैक करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो टैलेंट, एक तो हार्डवर्क। तो जो टैलेंट भी किसी में जो होता है ना, वो भी बाय चांस नहीं होता। वाई ही इज टैलेंटेड? बिकॉज ऑफ हिज प्रारब्ध, बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क पाइटी इन प्रीवियस लाइफ, इसलिए उसको वो टैलेंट मिला है। तो अल्टीमेटली जो भी हम लोग, हमारी डेस्टिनी है, उसको हम ही लिख रहे हैं, लेकिन कुछ का रिजल्ट हमको तुरंत मिलता है और कुछ का रिजल्ट थोड़ा डिलेड होके मिलता है ना। तो या तो हमको पहले मेहनत करनी पड़ेगी या आखिरी में, पर करनी तो पड़ेगी। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत सिंसियर होते हैं, डे 1 से पढ़ाई कर रहे हैं,
तो वो दिन में अगर 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो साल के एंड में वो अच्छा सक्सेसफुल स्कोर कर लेगा। लेकिन कोई व्यक्ति है उसने 11 महीने तक कुछ नहीं किया, 11 महीने तक बस खूब मस्ती की, है ना, खूब मजे किए, तो उसको 1 महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही स्कोर करने के लिए, है ना, नहीं तो वो उसके बराबर स्कोर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, जैसे क्रिकेट की भाषा में जैसे वीरेंद्र सहवाग, सो ही हैज़ नेचुरल हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो क्वेश्चन है उसके पास ऐसा क्यों है और राहुल द्रविड़ के पास ऐसा क्यों नहीं है? लाइक भगवान ने राहुल द्रविड़ को क्यों नहीं दिया? तो ऐसा नहीं कि भगवान राहुल द्रविड़ के दुश्मन है, इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान क्या बोलते गीता में, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मैं किसी से प्रेम करता हूं। जे भजंती तु माम भक्त्या, लेकिन जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मयिति तेषु चापी हम, उसके लाइफ में मैं स्पेशल इंटरेस्ट लेता हूं। नहीं तो भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की लाइफ में, ही इज एंजॉइंग इन हिज वैकुंठा, व्हाई ही वुड गेट इनटू ऑल दिस? क्योंकि जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, जब भगवान के हम शरण में जाते हैं, तब भगवान स्पेशल हमारा लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो जो पाम रीड करते हैं या जो ज्योतिष आचार्य होते हैं, वो हमारे प्रारब्ध को रीड कर सकते हैं कि हमने जो पहले जो किया है उसके अनुसार हमारा क्या क्या बन रहा है। लेकिन कई बार भक्त लोग पूछते हैं क्या भक्तों को ज्योतिष आचार्य के पास जाना चाहिए या फिर हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए? तो भक्तों को ज़रूरी नहीं ये सब करना, बल्कि नॉट रिकमेंडेड। क्यों? पहली बात तो कि जो अभी जो दिख रहा है भक्त के जीवन में ज़रूरी नहीं वैसा हो ही, क्योंकि हियर कृष्णा इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, और बाकी लोग के जीवन में कृष्णा इज इन्वॉल्व थ्रू हिज मटेरियल एनर्जी, है ना। भगवान बोल रहे हैं देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो मेरी गुणमयी शक्ति है ये सारे दुनिया को चलाती है, मैं नहीं चलाता डायरेक्टली। उन्होंने अपना एक एजेंसी लगा दिया, ऑटो पायलट मोड पे तीनों गुण का बना दिया है, जो रजोगुणी होगा उसको ये मिलेगा, जो तमोगुणी होगा उसको ये मिलेगा, जो सत्वगुणी होगा उसको ये मिलेगा, उसके अनुसार उनको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो लेकिन जो भगवान को स्पेशली ये भजंती तू मतलब बट, संस्कृत में तू मतलब बट, आप कोई सेंटेंस बोलते हैं लेकिन बाद में बट लगाते हैं, तो यानी पहले की चीज जो है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है ना। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू गिव यू $1 million बट फिर टर्म्स एंड कंडीशन लग गई। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि मैं किसी से लेना देना मेरा नहीं है, ना मैं किसी से दुश्मनी करता हूं ना दोस्ती करता हूं, सबके लिए समान हूं। बारिश गिराऊंगा तो सबके लिए गिराऊंगा, है ना, कोरोना आएगा तो सबके लिए आएगा, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं स्पेशल इंटरेस्ट लेता हूं। और भगवान अगर किसी के जीवन में इंटरेस्ट ले लें तो वो तो फिर क्या नहीं कर सकते, यू कैन डू लिटरली एनीथिंग। तो इसलिए केवल कुछ लोग जो बोलते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपने हाथ से हम अपनी किस्मत लिखेंगे, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सर्वोपरि है। तो उनकी समस्या क्या है, ये इसको बोलते हैं कर्मी। कर्मी मतलब खुद मेहनत करेगा, खुद उसको एंजॉय करेगा, इसको कर्मी बोलते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ठीक है हम अच्छा करेंगे तो हम एंजॉय करेंगे, बुरा करेंगे तो दुख पाएंगे, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भक्ति करने की क्या जरूरत है। समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति केवल पुण्य नहीं कर सकता, ये भौतिक संसार इतना कॉम्प्लेक्स है, ये न के न प्रकारे, ना ऐसे ना वैसे आपसे गलतियां होंगे ही। और क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट, तो आपको खुद ही उसको भुगतना पड़ेगा, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, यू डू इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। जैसे माफिया और एक आर्मी सोल्जर, उसमें क्या अंतर है? तो जो माफिया, जो गैंग में जो काम कर रहा है, जो अल कपूर हो या बड़ी बड़ी गैंग में कोई माफिया है ना, माफिया कितने लोगों ने पिक्चर देखी माफिया, गॉडफादर? अच्छा, माफिया गेम में नहीं खेला? अच्छा, चलो फिर तब भी मतलब समझ लो, ऐसे इटालियन बॉसेस इन अमेरिका दे वर कॉल्ड माफिया। तो मान लो आप अल कपूर की गैंग में मेंबर हो, ठीक है, तो भैया आपने 2 आदमी को उड़ा दिया, तो एक आदमी का आपको 50 लाख मिलता है, तो आपने 2 को उड़ाया तो 1 करोड़ आपके अकाउंट में आ गया, आपने बढ़िया खूब एंजॉय किया, ठीक है, बहुत सही। और अगर आपने गलती कर दी, गोली मारने की या गोली खा ली है, तो अस्पताल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो खुद कर रहे हो और खुद एंजॉय कर रहे हो, है ना। तो अल कपूर का क्या सिद्धांत था, एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज, मतलब मैं तुम्हारा बैकअप नहीं करने वाला हूँ,
गोली मारोगे तो पैसा मिलेगा, गोली खाओगे तो खुद जानो अपना। तो ये माफिया वाली हालत है। तो माया के अंडर जो है वो माफिया गैंग में है। अगर उसने उसका जीवन चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। और भक्ति करना कैसा है? इंडियन आर्मी की तरह है। अब आप इंडियन आर्मी में हो तो आप एक भी गोली नहीं चलाओगे बिना सरकार की इजाजत के। भाई जो जवान हमारा सरहद पर है, बीएसएफ में है, आर्मी में है, वो गोली कब चलाएगा? जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ना। ऐसे थोड़ी ना, हाँ इंडिया मैच हार गई गोली मार दो ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई सरकारी आदेश होगा तब मारेगा ना। तो उसने गोली मारी, 4 आतंकवादी मर गए, या अनफॉर्चुनेटली उनको खुद गोली लग गई। तो दोनों ही केस में सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी कि नहीं? क्योंकि वो सरकार के लिए कर रहा है ना। ही इज डूइंग इट फॉर द गवर्नमेंट। तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं कि या तो आप अपने जीवन को अपने हाथ में ले लो और फिर जो आपको होगा अच्छा बुरा वो मिलेगा, या बुद्धिमानी ये है कि मुझे जीवन का सारथी बना लो, जैसे अर्जुन को ने बनाया। तो भगवान को सारथी बना दो, लेट हिम टेक अस द वे ही वांट्स अस टू गो। तो फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा और अल्टीमेटली विजय तुम्हारी होगी, है ना। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, बट हार्डवर्क इज नॉट एवरीथिंग, एंड टैलेंट इज इंपॉर्टेंट, बट इवन टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग। वी नीड टैलेंट, वी नीड हार्डवर्क, बट वी ऑल्सो नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि इस पे हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। हाँ, अधिष्ठानाम तथा कर्ता, भगवत गीता का जो श्लोक है 18 चैप्टर में, जो बताता है कि कोई भी एक्शन जो होता है 5 एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन बता सकता है? इस पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है। चलो शिवानी प्रसाद बताओ पहला। 5 फैक्टर्स बिहाइंड एवरी एक्शन। आपको कोई भी काम करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, या आपको वर्ल्ड कप जीतना है, या इवन आपको पानी पीना है, छोटे से लेके बड़ा तक, कोई भी एक्शन जो है इसके पीछे 5 एस्पेक्ट होते हैं। क्या? डिजायर। अरे भैया एक्शन के एस्पेक्ट बताने हैं आपको, कॉन्शियस लेवल नहीं बताने हैं। हाँ वो है एक प्रकार से विविध चेष्टा, मतलब आप भूल गए, सीधे बोला ठीक है। तो पहले अधिष्ठानाम, स्थान, कहां पर वो एक्शन हो रहा है, प्लेस ऑफ एक्शन, है ना। दूसरा कर्ता, द एक्टर, द पर्सन हु इज डूइंग दैट एक्शन। तीसरा, हाँ टाइम इसमें आ जाएगा, लेट मी एक्सप्लेन। तीसरा होता है सेंसेस, किस माध्यम से वो हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व। और चौथा होता है विविध चेष्टा, वेरियस काइंड्स ऑफ एंडेवर। और 5वां होता है देवम, परमात्मा भगवान की क्या इच्छा है। तो ये 5 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हम कोई एक्शन करेंगे, उस समय उस स्थान की क्या सिचुएशन होगी, जो आपने बोला टाइम, वो हम नहीं जानते। जैसे मान लो आप जो है बहुत अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हो, तो आपको एक टास्क दिया गया बहुत सिंपल सा कि भाई आपके पास आधा घंटा है, आपको सीडीए से बादामबाड़ी जाना है। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन स्थान, अब मान लो उस समय बारिश हो गई भयानक, है ना, कोई और स्नोफॉल हो गया या कुछ हो गया, तो वो आपके हाथ में तो है नहीं, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर इंद्रियां, अब आप जिस कार के माध्यम से वो करना चाहते हैं वो कार ही मेल फंक्शन कर गई, तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज होती है। क्या? 5 में से क्या हमारे हाथ में है? विविध चेष्टा, अलग अलग प्रकार का चेष्टा हम कर सकते हैं। यस, अलग अलग प्रकार का एंडेवर हम कर सकते हैं। इस चीज में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम ये कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास हम कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। इसमें भगवान हमारा कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। द सोल इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ डिजायर। जहां पे डिजायर की बात आती है, इच्छा की बात आती है, चेतना की बात आती है, उसमें सोल पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। ना ही प्रकृति ना ही भगवान उसमें छेड़ते नहीं है, बीच में नहीं आते। लेकिन एक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है। हर चीज जो हम सोचते हैं वो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्शन में प्रकृति भी इन्वॉल्व है, भगवान भी इन्वॉल्व है ना। तो हर चीज आपकी हर एक इच्छा, हर एक विचार पूरा नहीं होगा, उसमें इन दोनों की भी
सहमति होनी चाहिए, तभी वो हो पाएगा। तो इसलिए एक डिवोटी को एटलीस्ट चाहिए कि जो व्यक्ति जो है उसके अंदर जो भी है, आइदर टैलेंट है या हार्ड वर्क, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं भौमासुर का फटाफट उन्होंने क्या किया था। तो सुखदेव गोस्वामी से पूछा, किसने पूछा? परीक्षित महाराज ने, कि भैया भौमासुर कैसे मर गया। तो सुखदेव गोस्वामी भौम की स्टोरी बता रहे हैं। अब ये भौम है कौन, मतलब ये है कौन चीज? भगवान श्री कृष्ण की दो मुख्य शक्तियां हैं। क्या है उनका नाम? भगवान कृष्ण की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, पर दो मुख्य उनकी पटरानियां हैं, या हाँ वो तो है अंतरंगा बहिरंगा शक्ति, बट वो तो आई मीन वो एक्सपेंशन में है लीला की दृष्टि से। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, एक को बोलते हैं श्री देवी, एक को बोलते हैं भूदेवी, है ना। जब आप किसी भगवान विष्णु के टेम्पल में जाओगे चतुर्भुज नारायण रूप में, तो एक तरफ रहेंगी श्री देवी, एक तरफ रहेंगी भूदेवी, है ना। अभी वो हर जगह एक्सपैंड होते हैं। जैसे द्वारका में, तो द्वारका में श्री देवी है रुक्मणी और भूदेवी है सत्यभामा। वृंदावन में श्री देवी है चंद्रावली और भूदेवी है राधा रानी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं। तो भगवान की जो शक्ति है भूमि, है ना, जब भगवान वराह रूप में आए थे, वराह रूप पता है ना, वराह रूपम आजकल सॉन्ग बहुत चल रहा है, कांतारा कांतारा मूवी के कारण प्रसिद्ध हो गया वराह रूपम, है ना। तो वाइल्ड बोर के रूप में जब वो आए थे और मारा था किसको? हिरण्याक्ष को मारा था, है ना। तो उस समय भगवान वराह ने क्या किया था? पृथ्वी को नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम से ऊपर लाए थे दोबारा। तो उस समय भगवान वराहदेव और भूमि देवी के कांटेक्ट से एक पुत्र की प्राप्ति हुई भूमि को। तो केवल क्योंकि वो भूमि का पुत्र है इसलिए इसका नाम पड़ गया भौम्य। भौम्य मीन्स द सन ऑफ भूमि, भूमि पुत्र, है ना। तो ये भौम्य जो है, ये इसके माता पिता कौन है? साक्षात भगवान, मतलब भगवान का बच्चा है वो। इज नॉट लाइक सम ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन टैलेंट होना, गुड लक होना, पुराने आपके फलों के कारण वो भगवान का बच्चा बन गया, आपने तपस्या की होगी, जो भी किया होगा। लेकिन कैसे व्यक्ति अपने गुड फॉर्च्यून का, अपने सौभाग्य का, अपने टैलेंट का, अपने भाग्य को बर्बाद कर सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भौम्य। क्योंकि देखो भगवान का बेटा है, उसको बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहना है और सब कुछ बढ़िया है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे भौम्य जो है गलत संग में पड़ गया। खासकर बानासुर के संग में पड़ गया। बानासुर एक अलग शिव भक्त था जो कि भगवान विष्णु के विरुद्ध हो गया। फिर भगवान कृष्ण को उसको मारने आना पड़ा। फिर भगवान शिव ने कहा नहीं, मेरे भक्त को मैं नहीं मारने दूंगा। तो फिर वो प्रसिद्ध भगवान कृष्ण भगवान शिव का युद्ध हुआ बानासुर को बचाने के लिए, है ना। पर वो एक अलग स्टोरी है। तो भौम जो है गलत संग में पड़ गया और इस कारण से भौम का नाम पड़ गया भौमासुर। अच्छा खासा भौम था पर बन गया भौमासुर। ये है संग का प्रभाव। और उसकी सोच इतनी घटिया थी कि उसका एक पेट नेम पड़ गया, उसका नाम पड़ गया नरकासुर। नरकगामी, जो नरक में जाने को एकदम जाने ही वाला है। इसलिए एक फेस्टिवल होता है जब नरकासुर को मारा था भगवान ने। नरक चतुर्दशी शायद बोलते हैं उसको, या त्रयोदशी, नहीं चतुर्दशी बोलते हैं, चतुर्दशी। तो ये जो भौमासुर और नरकासुर एक ही व्यक्ति है ना। उसका रियल नेम है भौमासुर और उसका पेट नेम है नरकासुर। तो भाई ये जो है अब बहुत शक्तिशाली है, भगवान का बेटा है, बड़े बाप की औलाद जैसे बोलते हैं, है ना। अपने ही पिताजी की सरकार है। उसको तो कोई बोलेगा कि रोड तेरे बाप की है क्या, तो वो बोल भी सकता है हाँ है क्योंकि सारा घर ही उसके पिताजी का है, नहीं तो वो तो इस तरह बोल भी सकता है। तो बिल्कुल जैसे होता है, बड़े पिताजी की औलादें बिगड़ जाती हैं कई बार। तो भौमासुर साक्षात भगवान विष्णु का पुत्र होकर भी बिगड़ गया और स्थिति ऐसी हो गई कि वो उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि ये इंद्रदेव और देवताओं को तो लल्लू पंजू समझने लगा, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, विष्णु शक्ति उसके पास है। तो उसने क्या किया, उसने इंद्र को तो बहुत परेशान किया, वो अलग बात है, पर फिर उसने अपनी जो अपराध है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या किया, वो इंद्र की माँ, कौन है इंद्र की माँ?
इंद्र की माता जी का नाम क्या है इंद्रदेव की? अदिति। इसलिए देवताओं को बोलते हैं आदित्य, अदिति के पुत्र, है ना। तो अदिति के पास गया और वो तो इतनी बड़ी हैं, इतनी सीनियर हैं, और जाकर उनकी जो इयररिंग्स होती हैं, उनके कान के जो कुंडल हैं, उनको चोरी कर लिया है। हमारी नज़र जहाँ पड़ती है उसको अपन ले लेते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग सलमान खान का उसने मारा होगा, और उसने इयररिंग्स को चोरी कर लिया। उसके बाद वहाँ पर वरुण जो है वो पानी के देवता हैं, थोड़े एजड भी हैं वो उम्र में, तो उनका अम्ब्रेला उठा लिया उसने। और क्योंकि अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है वैदिक कल्चर में। जो राजा होता है ना, जो चतुर्भुज मतलब चक्रवर्ती राजा होता है, उसके सर पे वाइट अम्ब्रेला चढ़ाते हैं, और जो दूसरे दूसरे राजा होते हैं, कोई सेफ्रॉन, कोई ग्रीन, ऐसा। तो अलग अलग कलर का अलग अलग महत्व होता है ना। तो उसने क्या किया, थोड़ा अपने आप को म्यूट रखिए जीवन। ओके, उसने क्या किया, वरुण का अम्ब्रेला चोरी कर लिया यहाँ पे कब। और इसके अलावा उसने जो देवताओं का जो प्ले ग्राउंड है, देवता लोग जो है मंदर पर्वत पे रहना पसंद करते हैं। ओके, समवन हैज टू म्यूट इटसेल्फ। जीवन, अच्छा ओके, अच्छा जीवन चाचा आप प्लीज़ अपना थोड़ा म्यूट कर लीजिए, या फिर शुभम पर आप म्यूट कर दो उनको। ओके। और फिर जो देवता लोग जो जहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, जहाँ पे खेलते कूदते हैं, मंदर पर्वत, उसको भी उसने जो है कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से देवताओं को बहुत परेशान किया बेसिकली। तो उसके बाद जो है इंद्र भगवान कृष्ण के पास गए, है ना, द्वापर लीला की, ये द्वापर युग की बात है। और हरी बोल, शुभम प्रो को बोला म्यूट करने के लिए सबको, शुभम को फोन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी कंप्लेंट कर दी कि जो इंद्र है उसने भगवान कृष्ण को कंप्लेंट कर दी कि देखो ये तुम्हारा बेटा क्या क्या कर रहा है। तो उस समय क्या किया, भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लिया। सत्यभामा को साथ में क्यों लिया ये बाद में बताएंगे क्यों किया। वो गरुड़ पे बैठे और इस जगह पे गए जिसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर। अभी जो प्राग ज्योतिषपुर है, इसको जनरली ये माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में, है ना। तो जो नॉर्थ ईस्ट में, कोई लोग कहते हैं असम में, कोई लोग कहते हैं मणिपुर में, पर अधिकतर ये माना जाता है कि मणिपुर में रहा होगा, है ना। तो भगवान जो है द्वारका से यानी गुजरात से गए नॉर्थ ईस्ट गरुड़ पे बैठ के, और उसके वहाँ पर वो पहुँचे। क्या हुआ, फ़ोन किया? ओके, पता नहीं शायद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट उनका म्यूट करना ज़रूरी है। एडमिन ही म्यूट कर सकता है। ऑल राइट, तो वहाँ पर वो पहुँचे जहाँ पर उनका जो ये जो शहर था, इसका ये जो भौमासुर का जो शहर था, वो बहुत अच्छी तरीके से गार्ड किया गया था, है ना। सो लेट अस क्विकली गो टू द नेक्स्ट। तो भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे, अपनी गदा उठाई और एक एक करके उनके जो किले की जो बाउंड्रीज हैं उसको तोड़ने लगे, धनुष बाण चलाने लगे, अपना सुदर्शन फेंक दिया। तो कई प्रकार से धीरे धीरे वो उसकी जो भी प्रोटेक्शन थी उस प्रोटेक्शन लेयर को तोड़ने लगे। तो इस प्रकार से फिर वहाँ पर एक असुर था जिसका नाम है मुरा, जिसके 5 सिर थे, है ना। इसके नाम पे भगवान का एक नाम भी पड़ा है मुरा के ऊपर, क्या? मुरारी। क्या हुआ सत्यम, बंद करो ना, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे क्या? किसी और के फोन से लगाओ। एनीवे, हरे कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं? जीवन चाचा, आपको फोन म्यूट करना पड़ेगा, आपका आवाज़ जो है। ओके, उन्होंने कर दिया, चलो थैंक यू। तो उन्होंने जो है, हाँ, तो वहाँ पर ये आया मुरा नाम का असुर जिसके 5 सिर थे। तो उसने जो है भगवान कृष्ण के ऊपर अटैक किया। तो भगवान कृष्ण ने जो अपना सुदर्शन चलाया, नहीं, पहले अपना शंख बजाया कि मैं तुमसे लड़ाई करने वाला हूँ, और बेसिकली हमारे पास उसके साथ लड़ाई की और बेसिकली उसको मार दिया, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया मुरारी।
है ना, मुरा को मारने वाला। अरि मतलब होता है दुश्मन, वैसे तो मुरा का दुश्मन या मुरा को मारने वाला, ये भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया। तो उसके बाद जब मुरा जब है, उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके 7 पुत्र थे जिनका यहाँ पे नाम दिया गया है, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावशु, वशु, नभास्वान, अरुण, ये सब उसके पुत्रों का नाम है, उसके मतलब फैमिली। तो ये सब आए और इनका एक जनरल था जिसका नाम था पीठ, और इन सब ने मिलकर भगवान कृष्ण के ऊपर अटैक कर दिया। तो मतलब भगवान कृष्ण की कोई आर्मी वगैरह नहीं है, भगवान कृष्ण गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, पीछे सत्यभामा है, उनकी पत्नी सत्यभामा है, बस वो अकेले हैं, और यहाँ पूरा शहर उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। और भगवान कृष्ण जो है वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, मारने में उनको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो वो लड़ाई खेल रहे हैं, मतलब भगवान को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है ना, जैसे हम सबको बचपन में अच्छा लगता था ना पिलो फाइट, सबने बचपन में किया कि नहीं पिलो फाइट? भाई अपन अपने भाई बहन को मारना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मज़ा आना चाहिए, थोड़ा हाथ पे खुजली जैसे बोलते हैं, तो पिलो से एक दूसरे की पिटाई करते हैं ना। तो ऐसी भगवान कृष्ण की जब इच्छा होती है कि वीर रस का आस्वादन करें, तो वैकुंठ में करना मुश्किल है। वृंदावन में तब भी वो कर लेते हैं, क्योंकि वृंदावन में उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ लड़ाई करते हैं, कुश्ती उश्ती करते हैं, कभी जीतते हारते हैं, पर वैकुंठ में नहीं कर सकते, क्योंकि वैकुंठ में भगवान विष्णु का कोई फ्रेंड नहीं है, भगवान विष्णु का कोई दोस्त नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, उनके सब लोग दास हैं बस। वैकुंठ में भगवान किंग ऑफ द किंग्स, कोई उनको जो है हाय हेलो नहीं बोलता, सब उनके सामने झुकते हैं, है ना। तो इसलिए वैकुंठ लोक में ये पॉसिबल नहीं है कि भगवान वीर रस का आस्वादन करें, क्योंकि वीर रस के लिए लड़ाई होनी पड़ेगी, और लड़ाई के लिए थोड़ा या तो बराबरी, आप लड़ाई तब करते हैं जब आप सामने वाले पे क्रोधित हैं, या आप सोचते हैं इसको मैं हरा सकता हूँ, यानी आप सोचते हैं कि मैं इससे बराबर हूँ या सुपीरियर हूँ, तभी तो लड़ाई हो सकती है। तो इसलिए भगवान विष्णु को वीर रस का आस्वादन करने के लिए भी एक कारण है कि जय विजय क्यों इस संसार में आए और क्यों ये सब हुआ, दैट इज ऑल्सो वन रीज़न। तो एनीवे फिर भगवान कृष्ण और इन सारे बच्चों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, और फिर भगवान ने एक एक करके सबको मार दिया। तो फिर बहुत सारी लड़ाई हुई, आप लोग बाद में इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, कैसे कैसे गरुड़ क्या क्या शॉट्स मारे, थिंग्स लाइक दैट। फिर काम की बात, तो फिर भौम खुद आया, है ना। भौम ने देखा कि मेरी सारी सेना जो है तितर बितर हो रही है, सब लोग मर रहे हैं, तो खुद भौम आके बोला कृष्ण तेरे को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि भौम जो है वो तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये कृष्ण साक्षात विष्णु है, मतलब अपने पिताजी को भी वो नहीं पहचान पा रहा है। जैसे राधानाथ महाराज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि घर में जो डॉग होता है, जो पालतू कुत्ता होता है, तो मान लीजिए आप जो है घर में नॉर्मल कपड़ों में, कैजुअल कपड़ों में बैठे हैं, और फिर आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, और जब वापस आए तो आप ऑफिस ड्रेस में हैं, है ना, फॉर्मल्स में हैं, या फिर आप जो है इस्कॉन में भक्त बन गए और आप धोती कुर्ता में आ गए, जैसे भी हैं, पर वो कुत्ता जो है, वो डॉग जो है आपका, वो आपको पहचान जाएगा, वो आपके ऊपर भौंकेगा नहीं, जस्ट क्योंकि आपके कपड़े चेंज हो गए हैं, इससे वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये कोई और है ना, क्योंकि वो आपके स्मेल को पहचानता है। लेकिन महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि इस संसार में लोग कैसे हैं, जो अपने आप को रिलीजियस बोलते हैं, जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये हमारा भगवान है, इसको हम भगवान मानते हैं, या इसको हम अल्लाह मानते हैं, या क्राइस्ट मानते हैं, जो भी पावर सुपर ऑल पावरफुल मानते हैं। तो उसी व्यक्ति को जब कोई और लोग किसी और कपड़े में पेश करते हैं, किसी और तरीके से उसको वर्शिप करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हम लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं ये कोई और है ना, तेरा अल्लाह अलग है, तेरा क्राइस्ट अलग है, तेरा शिव अलग, लाइक दैट, है ना। लेकिन ये इससे पता चलता है कि हमारी कॉन्शियसनेस उस पेट डॉग से भी नीचे है, हमसे तो अच्छा वो पेट डॉग है जो इसको समझ पा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु का पुत्र होकर भी भौम ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु ही हैं, उनका ही अवतार है ना, ये अवतारी हैं। तो उसको लग रहा है केवल र्यूमर है, ये तो केवल बस लोग बातें बोलते रहते हैं, है ना। अरे कृष्ण कैसे भगवान का अवतार हो सकता है ना, वो तो माखन चुराता था, वो तो ये करता था, ऐसा करता था, है ना। जैसे आज भी बहुत सारे लोग नहीं मानते, तो ऐसे भौम भी नहीं मान रहा था। तो वो जो है उन अपने ही पिताजी के ऊपर आक्रमण कर रहा है ना, अलग अलग प्रकार की चीज़ें कर रहा है। और भौम बहुत शक्तिशाली था, उसने इंद्र को भी हराया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन अब उसके बुरे दिन आ चुके हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो उसने फिर आखिर में क्या किया, लास्ट में उसने अपना त्रिशूल उठाया। तो त्रिशूल से वो भगवान कृष्ण को मारना चाहता था, लेकिन इसके पहले कि वो त्रिशूल फेंकता, उस समय क्या किया भगवान कृष्ण ने, ये लीला और भी जगहों पर है, सत्यभामा की ओर देखा और सत्यभामा ने जो है अपना सिर हिलाया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन लेकर उसका सर काट दिया। तो अब प्रश्न उठता है यहाँ पे, सत्यभामा को देखने की क्या जरूरत है, सत्यभामा को सर हिलाने की क्या जरूरत है, और सत्यभामा को हिलाने की जरूरत ही क्या है? जब बैटल फील्ड में आप जा रहे हैं तो आप या तो वॉरियर्स को लेके जाइए, आप अपने पत्नी को लेके क्यों जा रहे हैं बैटल फील्ड में? इट डजंट मेक एनी सेंस। तो क्या रीजन हो सकता है, कौन बताएगा? क्यों भगवान कृष्ण जो है अपनी पत्नी को लेके गए बैटल फील्ड में और किसी को नहीं ले, ना बलराम को ले गए, ना कृतवर्मा, ना इतने अच्छे अच्छे वॉरियर्स हैं द्वारका में, उनको लेके नहीं गए? क्या रीजन हो सकता है? विटनेस करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो मतलब ऐसे उन्होंने इतने असुरों को मारा है, उसमें तो किसी को लेके नहीं गए वो कि चलो कंस को मारेंगे विटनेस या हम लोग अघासुर को मारेंगे, बकासुर को मारेंगे, पूतना को मारेंगे। पूतना को मारा तब तो कोई विटनेस लेके नहीं गए वो, तब तो उसको गांव के बाहर उड़ा दिया। तो दैट्स नॉट द राइट रीजन। और कुछ? क्यों भगवान कृष्ण अपनी पत्नी को लेके गए बैटल फील्ड में? कोई ऑनलाइन बताना चाहेगा? एनी गेस, वाइल्ड गेस? हम्म हम्म बहु- बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू कल्पना माता जी ने बिल्कुल सही रीज़न बताया। देखो इस संसार में क्या होता है, जब पति पत्नी और बच्चा है, तो बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो पति क्या बोलता है, देखो मेरे बेटा को, मेरा बेटा है मेरा। और जब वो कोई गलत काम करता है ना, तो देखो तुम्हारा नालायक बेटा क्या कर रहा है। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? जब कोई अच्छा करता है तो हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जब कोई गलत कर रहा है तो हम बोलते हैं ये तुम्हारा बेटा ही, मेरा नहीं, है ना? किस घड़ी में, मनुष्य घड़ी में इसको पैदा किया था, है ना, लाइक दैट। तो भगवान कृष्ण तो वैसे ही सारे जगत के पिताजी हैं, उनका तो सभी के पिता हैं वो, है ना। लेकिन ये जो पुत्र है ये स्पेसिफिकली भूमि देवी का है, तो अगर उनको बिना बताए मार देंगे, है ना, तो कल को बोलेंगे मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, है ना। तो माँ को तो आप कितना भी एक्सप्लेन करो, उनको समझाना मुश्किल है ना। तो अभी वो साथ में लेकर आए कि देखो तेरा बेटा क्या कर रहा है यहाँ। यहाँ पे हजारों राजकुमारियों को बंदी बना के रखा है, पूरा आसुरिक साम्राज्य बना रखा है, लोगों को मार रहा है, मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये तुम्हारा बेटा है। तो इसलिए मारने के पहले तो मार दूं कि नहीं? नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो है उनसे, उनको देख के तो सत्य बाबा ने बोला कि हाँ इसको मार देना सही है। मदर इंडिया, मदर इंडिया पिक्चर देखा कि नहीं? नहीं देखा? कोई अच्छा ढंग का पिक्चर लोग नहीं देखते हैं। सब फालतू चीज़ें देखते हैं, है ना। तो मदर इंडिया में क्या होता है, वो जो नरगिस अपने ही बेटे को मार देती है, सुनील दत्त, संजय दत्त के पिताजी को मार देती हैं अपने ही बेटे को, हालांकि असलियत में वो उनका पति है, क्योंकि वो पूरे गांव में हाहाकार मचा रहा है, गांव की एक लड़की को उठा के भाग गया। तो वो जो है मदर इंडिया, जो वो अब केवल अपने आप को उस व्यक्ति का ही माँ नहीं मान रही है, पूरे गांव की माँ मान रही है। तो उसने देखा कि ये गलत कर रहा है, इसलिए उसको अपने ही हाथ से मार दिया। तो ऐसे ही सत्यभामा से परमिशन लेकर भगवान कृष्ण ने भौमासुर को समाप्त कर दिया। अब भौमासुर का सर कट गया। जी यस, आप लग रहा है थोड़ा मिस कर दिए। श्रीदेवी का अवतार है रुक्मणी और भूदेवी का है सत्यभामा द्वारका लीला में। और वृंदावन लीला में हृदयानंदपुर बताइए, वृंदावन लीला में भूदेवी राधा रानी, श्रीदेवी चंद्रावली, राधा चंद्रा, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पर भौमासुर का सर कट गया है और सब उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो
मणिपुर वासी लोग जो हैं सब चिल्ला रहे हैं, हाँ, कोई लोग हाहाकार मचा रहे हैं, कोई लोग खुश हो रहे हैं, इस प्रकार से। और सारे देवतागण जो हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, मुकुंद के ऊपर जो हैं, यहाँ पे भगवान का नाम लिखा गया मुकुंद। क्यों यहाँ पे भगवान कृष्ण को मुकुंद क्यों बोला गया इस 22वें श्लोक में? चलो इतना तो आप लोग शास्त्र पढ़ चुके हो, अब गीता पे चर्चा भी आते रहते हो, इतना तो समझना चाहिए। मुकुंद मतलब क्या होता है? शिवानी जी आप बताइए, मुकुंद मतलब? समीर प्रभु? अरे ये तो सब आया है भैया, गीता पे चर्चा में तो पढ़ते रहे पता डिटेल में। मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाला, जो मुक्त कर दे उसको मुकुंद बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण को मुकुंद बोल रहे हैं, क्यों? किसकी मुक्ति? हाँ, भौमासुर भले ही कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया इसलिए मुक्त हो गया है। ये भगवान कृष्ण जो है, इनके संपर्क में जो आएगा उसका भला ही होगा। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई लाइव वायर है, कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फंक्शनल है, तो आप चाहे अपनी इच्छा से छुओ चाहे बिना इच्छा के छुओ, वो तो अपना काम करेगी। तो ऐसे कोई व्यक्ति भगवान का दुश्मन क्यों ना हो, भगवान का द्वेषी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान के संपर्क में आता है तो उसका फायदा होगा, है ना। जैसे तो इसलिए जो बहुत हाई कोटि के जो असुर होते हैं उनको मारने के लिए भगवान खुद आते हैं, है ना। जैसे कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, रावण, ये सब खतरनाक लोग हैं। मतलब ये लोग इतने पावरफुल हैं कि ये आजकल के जो क्रिमिनल हैं, दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये तो मच्छर भी नहीं है उनके सामने, कुछ भी नहीं है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि तालिबान बहुत बुरा है, ISIS बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन हिरण्यकशिपु से नहीं। हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक था, उसका नियम था। जैसे जो जिहादी लोग होते हैं वो कम से कम पहले आते हैं, बोलते हैं मुसलमान बन जाओ नहीं तो मार देंगे। हिरण्यकशिपु का तो नियम था, ब्राह्मण दिखते ही मार दो, कुछ पूछना नहीं है। जहां ब्राह्मण दिखा काट दो, जहां गाय दिखी काट दो। गाय ब्राह्मण को देखते ही मारने का ऑर्डर है। और जहां पेड़ दिख जाए जला दो, ये उसका ऑर्डर था। भयानक, एकदम खतरनाक। तो हिरण्यकशिपु जैसा टेरर भी कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल उसके लिए अपने ही बेटे को जो मार दे, मतलब एटलीस्ट उसामा बिन लादेन ने अपने बेटे को नहीं मारा, कम से कम उसको पढ़ाया लिखाया, है ना। लेकिन यहाँ पे तो खुद अपने बेटे को मारने, मतलब कितने खतरनाक व्यक्ति था वो, है ना। तो इसलिए भगवान जो है ऐसे खतरनाक लोग को मारने के लिए आते हैं, ऐसे कोई छोटे मोटे लोग को मारने के लिए नहीं आते। जैसे कई लोग बोलते रहते हैं भगवान कलयुग इतना बढ़ गया है। हाँ, वो एक गाना है ना, तेरी दुनिया में कितने ये बढ़ गए चोर, वो अमिताभ बच्चन का, गणेश जी फेस्टिवल होता है, गणेश विसर्जन, उसमें गाना गाते हैं, कौन सा था यार, मतलब अरे अमिताभ बच्चन का बताना है ऋतिक रोशन का नहीं। ओ मैं जस्ट भूल गया। हाँ, उसमें प्रभु एक लाइन आती है ना कि तुम्हारी दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ वो जी, उसके आगे फिर क्या कुछ आता है ना लाइन कि तुम्हारी दुनिया में इतना ये हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। आई मीन एनीवे इट्स फाइन, मैं बाद में सोचूंगा। उसमें बेसिकली आता है कि तुम्हारी दुनिया में इतना चोर लोग का ये है, अच्छाई की हार है, जीत का जय जयकार, ऐसा कुछ है। अच्छा, एनीवे मुझे नहीं लगता वो ऋतिक रोशन का, क्योंकि वो तो बहुत पहले दिखा था, ऋतिक रोशन से बहुत पहले। एनीवे तो अच्छाई की हार है और झूठ की जय जयकार है, ऐसा कुछ करके उसमें है। सो एनीवे तो कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान इतना कलयुग हो गया है, आप आ क्यों नहीं रहे हो। तो भगवान आएंगे जब बहुत खतरनाक लेवल का आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। भगवान आएंगे कल्कि के रूप में। तो कल्कि के रूप में आएंगे तब कलयुग इतना खतरनाक हो जाएगा कि माँ जन्म देते ही अपने बेटे को मार देगी, अपने बच्चे को मार देगी। ऐसा प्रेडिक्शन है भागवतम के 12 कैंटो में। तो अभी तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि माँ मतलब अपने बच्चे को मार देती है, ऐसा नहीं होता। एबॉर्शन होता है कभी कभी, बट एटलीस्ट इतनी बुरी स्थिति अभी नहीं हुई है। तो इसलिए भगवान अभी नहीं आएंगे, भगवान बहुत बाद में आएंगे पर्सनली। तो और ये जो लोग होते हैं ये भी इनडायरेक्टली कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। जब भगवान आ जाते हैं और उनको पता चलता है कि हमें मारने वाला है ना। जैसे कंस का उदाहरण देते हैं, तो मान लो कंस बैठा हुआ है अपने मथुरा के सिंहासन पर, ठीक है। तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है,
तो आपको क्या सुनाई दे रहा है शिवानी प्रसाद? ताली की आवाज़। तो उसको ताली सुनाई नहीं देता, उसको सुनाई देता है मेरा मृत्यु आ गया है, कृष्ण आ गया मारने के लिए। उसको बिल्ली नहीं दिखती है, उसको शेर दिखता है ना। तो उसको चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है, मृत्यु मृत्यु दिख रही है, अपना काल दिख रहा है। तो वो जितना हम भक्त, जो साधक भक्त हैं, हम जितना कृष्ण को स्मरण करते हैं, उससे कहीं ज्यादा कंस कृष्ण को स्मरण कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अनुकूल्य ना कृष्ण अनुशीलम। भक्ति मतलब है कृष्ण को स्मरण करना है, बट पॉजिटिवली, ऐसे नेगेटिवली नहीं कि कृष्ण तो मृत्यु है, कृष्ण तो ये है, कृष्ण तो ऐसा है ठिकाना, ये नहीं। पॉजिटिवली उनको स्मरण करना है, ये भक्ति है। तो कंस जो कर रहा है वो भक्ति नहीं है, वो तो नेगेटिवली उनको रिमेंबर कर रहा है। लेकिन कोई नेगेटिवली अगर भगवान को स्मरण करता भी है तो भी उसको ये फायदा है कि कम से कम उसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिलना निश्चित है। इसलिए भगवान ने जितने असुरों को मारा वो सबको मुक्ति मिल गई, चाहे अगासुर हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। और पूतना को तो भगवान ने बहुत ऊंची स्थिति दे दी, है ना। पूतना को तो धात्री बना दिया, नर्स बना दिया, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के कांटेक्ट आने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, बट पॉजिटिवली होने में रियल फ़ायदा है। तो एनीवे, तो उसके बाद जो है भगवान मुकुंद ने, भगवान कृष्ण ने इसको मार दिया। और उसके पश्चात जो भूमि देवी वहाँ पर आई और उन्होंने अपने पुत्र की ओर से जो अदिति के कुंडल थे वापस कर दिए, और जो जो चीज़ें ली थी उन्होंने देवताओं की सब वापस कर दिए। तो उस समय जो है भूमि देवी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की, उनके प्रार्थनाएं की, उनके गुणगान किए, है ना, कैसे आपसे सारा दुनिया आ रहा है, लाइक दैट, इस प्रकार से। उसके पश्चात अब देखो भगवान कितने महान हैं। जैसे हमारे यहाँ, जैसे मनुष्य में क्या होता है, कोई अगर मेरा दुश्मन है तो मैं उसके परिवार को भी अपना दुश्मन मानता हूँ, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना, ये तो सांप का बच्चा है, मार दो नहीं तो डसेगा, है ना। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान इंडिविजुअली सबको इंडिविजुअली देखते हैं। तो क्या हुआ, भौमासुर जिससे अभी इतनी बड़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसका पुत्र वहां पर आया। तो भूमि देवी बोल रही हैं कि हे प्रभु, ये भौमासुर का पुत्र आया हुआ है, ये बहुत डरा हुआ है। डरा होगा ना, क्योंकि पिताजी को मार दिया है अभी इन्होंने, तो मुझे भी मार सकते हैं, तो बहुत डरा हुआ है। लेकिन वो आपके चरणों की शरण लेने आया है, और आप कृपया उसकी रक्षा करें। आप उसको जो है उसके सर पे अपना हाथ रखें। तो भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र के पुत्र यानी भौमासुर के पुत्र को अभय का वरदान दिया। हाँ, और उसके बाद भगवान उसके जो राजमहल में अंदर गए, है ना। तो भगवान ने जो है भगवान का देखिए कितना सुंदर नेचर है कि किसी भी इमोशन के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते कि हाँ ये तो मेरे साथ लड़ाई किया है, ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे गाली दे रहा था, तो अब इसके बेटे को मारूंगा, या इसके ये कर दूंगा, या इसके पत्नी को ऐसे कर दूंगा। ये भगवान तो बहुत बड़ी बात है, इवन एक भक्त को भी शोभा नहीं देता, है ना। तो इनोसेंट के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए कि एक परिवार का एक व्यक्ति गलत किया, इसका मतलब नहीं कि सारे परिवार को सजा दी जाए, ये ठीक नहीं है। तो उसके पश्चात भगवान अंदर गए तो वहाँ पर 16,100 कन्याएं थीं। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि भगवान का इतना विवाह क्यों हुए 16,108, मतलब भगवान के पास कुछ काम नहीं था क्या, रोज जाके शादी करते थे? ऐसा नहीं, भगवान के मेनली 8 ही विवाह हुए हैं, 8 प्रिंसिपल मैरिजेस हुई हैं। और ये जो 16,100 उनकी पत्नियां क्यों बनी, वो यहाँ पे आ रहा है। तो भगवान कृष्ण वहाँ गए तो ये जो नरकासुर था, भौमासुर, इसने 16,100 कन्याओं को, जो सब राजकुमारियां थीं, उनको बंदी बना के रखा था। क्योंकि ये कुछ जो है कोई क्या बलि वली पता नहीं क्या करने वाला था, और उसको राजकुमारी का खून चाहिए था पता नहीं क्या, और समथिंग लाइक दैट, या फिर पहले उनको मैरिज करता फिर मारता, कहीं डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा था एक बार, बट एनीवे, तो उनको उसने बंदी बना के रखा था। तो अभी तो भौमासुर मर गया, उसके सारे मेन सेना के लोग मरे गए, और सब लोग डरे हुए हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाकी जो लोग बचे हुए हैं। तो ये जो राजकुमारियां हैं, ये सब बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, मतलब मरते को जीने का सहारा मिल गया वाली बात है। हाँ, और वो सब मन ही मन सोचती हैं कि ये जो श्री कृष्ण हैं, काश विधाता ऐसा करे कि ये हमारे पति बन जाएं। तो उनके मन में ये इच्छा हुई। तो भगवान वहाँ पर आए और जो है
वहाँ पर ये एक अलग सेक्शन आता है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो उन कन्याओं ने भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अब हमसे कोई और व्यक्ति विवाह नहीं करेगा। क्योंकि वैदिक कल्चर में क्या है, पवित्रता के ऊपर बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, बहुत सारे सख्त नियम हैं। तो कोई लड़की जो है अगर वो एक रात भी अपने घर के बाहर कहीं रह जाती है, जिसका पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस स्थान पर है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि या तो वो किसी के साथ भाग गई है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया है ना। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग या एक लोग इस तरीके से समझते हैं। इसलिए सीता देवी के ऊपर जो है, जो अग्नि परीक्षा की जो बात हुई थी, क्योंकि सीता देवी जो है 10 महीने से ज़्यादा वहाँ रही थी, है ना, ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो जो हमने देखा भी बाद में उत्तरकांड में होता भी है ना, कि लोग जो है प्रश्न करने लगते हैं, हमको पता नहीं 1 साल तक वो वहाँ पे थी, वो रावण ने क्या किया होगा, वो रावण तो इतना क्रूर है, हाँ हमको क्या पता हमारी महारानी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो लोग डाउट करते हैं। तो ये सब राजकुमारियाँ, ये लोगों ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि कोई एक रात भी बाहर रह जाता है तो लोग डाउट करने लगते हैं, और हम तो इतने समय से यहाँ पर कैदी हैं इस क्रूर राजा के यहाँ पर, ये बानासुर के पास, तो सॉरी बानासुर नहीं, भौमासुर के पास। तो अब हमसे कोई भी राजकुमार जो है विवाह नहीं करेगा, है ना, वो हमको जो है हमारी वैल्यू नहीं करेगा। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ही हमसे विवाह कर लीजिए, है ना। तो कोई और व्यक्ति होता तो सोचता देखो एक तो इनको बचाने जाओ ऊपर से अब इनको शादी भी करो, ये क्या बात हुई, है ना। तो अब 16,100 लोग हैं, है ना, इतने तो नाम जानते जानते पूरा समय निकल जाएगा। पर भगवान कृष्ण तो परमपिता हैं, इन्फिनाइट हैं, तो भगवान कृष्ण उनके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर भगवान कृष्ण उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं, उनकी सवारियों का अरेंज करते हैं जिससे वो द्वारका जाते हैं। तो इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान ने तो इतनी सारी शादियाँ की, 16,108 कर ली, हम कम से कम 8 तो कर ही सकते हैं है ना लाइक दैट। तो देखो, जब हमको मनुष्य के रूप में अगर फॉलो करना है तो हमें श्री राम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। वो इस संसार में मर्यादा को स्टैब्लिश करने के लिए एज सच उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। मर्यादा वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश कर चुके थे एज लॉर्ड राम। लीला पुरुषोत्तम के रूप में भगवान कृष्ण अपनी लीला का मतलब होता है नाट्य, मतलब भगवान जो हृदय से जो चीज़ें करना चाहते हैं, तो उसमें भगवान जो है सांसारिक टर्म्स एंड कंडीशन का जनरली इतना खास ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए हमको समझना है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान ने 16,100 मैरिजेस कर ली एक साथ, उन्हीं राजकुमारियों के कहने पर ऑफ कोर्स। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, हर एक रानी के लिए अलग अलग महल बनाया। चलो ये तो कोई बहुत अमीर आदमी है तो ऐसा भी कर सकता है, कोई बड़ा बहुत बड़ा कोई राजा हो तो शायद ऐसा कर दे, लेकिन भगवान कृष्ण हर रानी के साथ पर्सनली रहते थे। उन्होंने अपने 16,100 एक्सपेंशन कर लिए और हर रानी के साथ वो पर्सनली रहते थे। हर रानी को ये लगता था, हर पट रानी को, कि वो मेरे यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, मेरे हाथ का लंच खा रहे हैं, मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे साथ भगवान बहुत सारे उनके साथ गेम्स खेलते थे, बहुत कुछ करते थे। ये जो वर्णन आएगा आगे चल के द्वारका लीला में, है ना, वो साथ में झूला झूलते थे, गार्डन्स में घूमने जाते थे। हर एक रानी से उनको 11-11 बच्चे हुए, 10 लड़के 1 लड़कियाँ, है ना, इस प्रकार से। तो भगवान जो है हर एक व्यक्ति को पूरी तरह संतुष्ट कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए डायलॉग बोलना बहुत अच्छा है, वो करे तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। पर बात ये कि भाई वो कोई लड़का नहीं है, वो कोई कृष्ण कोई लड़का नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। अगर आप 2 गर्लफ्रेंड बनाओगे, आप दोनों को बराबर टाइम बराबर एनर्जी नहीं दे पाओगे, और उनके साथ आप जस्टफुली उनके साथ जस्ट या न्याय संगत आप नहीं कर पाओगे, और मल्टीपल का तो कहना ही क्या। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं अपने आप को इन्फिनाइट तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो व्यक्ति को जितना चाहिए उसको इन्फिनाइट रस दे सकते हैं, इन्फिनाइट लोगों को एक साथ। इसलिए
वी कैन नॉट कंपेयर विथ लॉर्ड्स पास टाइम, है ना, भगवान की लीला से इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान करे तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, सही है ना, क्योंकि भगवान और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है नरकासुर का उद्धार किया और जो 16,100 कन्याओं का उद्धार किया और उन सबको जो है उन्होंने द्वारका की महिषीगण बनाया, द्वारका में अपनी पत्नियां बनाया और वो सब इस प्रकार से कुछ समय के लिए खुशी से रहने लगे, जब तक द्वारका पे फिर अटैक नहीं हुआ बाद में, कुछ सालों के बाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? पहले ऑनलाइन पूछते हैं। तो इसलिए टैलेंट बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग टैलेंटेड हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, है ना। लता मंगेशकर अगर जन्म से अच्छी गाती हैं तो उनके पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं, उनसे एनवियस नहीं होना चाहिए कि अरे यार हमारा भी गला ऐसा होता तो हम भी गा लेते, है ना, या हम भी अंबानी के बेटे होते तो हम भी ऐसा कर लेते। तो वो क्यों है, उसके पीछे एक कारण है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। एनवियसनेस करके अपनी चेतना डाउन करेंगे और कुछ नहीं होगा। और लेकिन केवल टैलेंट सब कुछ नहीं है, टैलेंट पास्ट का हार्डवर्क है, लेकिन प्रेजेंट के हार्डवर्क से आप अभी भी टैलेंटेड व्यक्ति से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए हार्डवर्क प्लस ग्रेस ऑफ गॉड इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड एंड स्पेशली इन भक्ति। ठीक है, कोई ऑनलाइन कुछ बोलना चाहते हैं? कोई प्रश्न, कोई कमेंट? चैट बॉक्स देखता हूँ। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं सिकंदर। चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं है। ओके, उनका वो माइक्रोफोन कहाँ चले गए? अनम्यूट करना अलाउ है कि नहीं? अलाउड है। ओके, शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, इसके पश्चात प्रसाद। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? हाँ बोलिए। अरे माइक की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा बस। हाँ बोलो जोर से। ठीक है, थोड़ी देर बाद पूछ लेना। हाँ जी, हरे कृष्णा, बोलिए। इनका प्रश्न है कि अगर हमारा किसी से लड़ाई होता है, किसी से हमारा मनमुटाव होता है, तो उसके सारे परिवार वालों को हम लोग एक ही नज़र से देखते हैं कि ये सारे सब तो ऐसे ही हैं, है ना। तो कैसे हम इस तरह का दृष्टि ना रखें? देखिए, जो जनरली हम बोलते हैं असुर, तो हम किसी को बोलें ये व्यक्ति आसुरिक है ना, या ये व्यक्ति मान लो स्पेसिफिक अगर हम बोलें, जैसे ये व्यक्ति दैत्य है ना। हम दैत्य बोलते हैं तो क्या नाम याद आता है? दैत्य नाम सुनकर वो क्या याद आता है? रावण। अच्छा, और हिरण्यकशिपु, है ना, ये सब। तो अगर हम बोले कि सारे दैत्य जो हैं बुरे हैं, तो दैत्यों में एक प्रहलाद महाराज भी है। प्रहलाद महाराज इज ऑल्सो दैत्य। दैत्य मतलब दिति का पुत्र, दिति के पुत्र के वंशजों को दैत्य बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी एक दैत्य हैं। तो क्या प्रहलाद महाराज जो हैं किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से सबसे महान भक्तों में से एक नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए हमको समझना है कि हर एक आत्मा इंडिविजुअल है, हर एक आत्मा का अलग कर्म है, उसका अलग हिस्ट्री है और सबका फ्यूचर अलग अलग है। तो सबको जो है जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हाँ, कोई जैसे कई बार होता है हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, तो सब लोग दूसरे लोग को ऐसे ही बोलते हैं कि ये सारे लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये बहुत ही इमेच्योर जनरलाइजेशन है ना, क्योंकि बहुत सारे महान या अच्छे लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो इसलिए वन ऑन वन हमें देखना चाहिए। तो अगर हमारा किसी से मनमुटाव है, मान लो उस घर के जो मालिक है उससे हमारी लड़ाई हो गई, तो उसका बेटा जो है हमारे बेटे के साथ खेलना चाहता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली थोड़ा तो हमको अचरज होगा ही, थोड़ा तो हमको अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि बाद में फिर वही कुछ बोलना न लगे।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं, तो चलो अगर प्रैक्टिकल किसी कारण से हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा उनके बेटे के साथ खेले, दैट्स ओके, वो चलेगा, लेकिन हमको उसके बेटे के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अगर हम उनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मिलता है व्हाट्सएप पे, +92 नंबर से कोई भी मैसेज आता है, +92 के बाद कुछ भी लिखा हो, चाहे अच्छी से अच्छी बात लिखी हो, मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर देता हूँ है ना, क्योंकि +92 हमारे पड़ोसी का नंबर है जिससे हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है ना। पता है ना कौन है +92 वाला? अरे क्या यार सुमन प्रभु हैं, तुम इसी दुनिया में रह रहे हो कि कहीं और पहुंच गए? कंट्री कोड पता है कि नहीं तुमको? इंडिया का कंट्री कोड क्या है पता है कि नहीं? +91 है ना, तो पिता के बाद पुत्र तो +91 क्या है? +92 तो +92 पाकिस्तान का कोड है ना। तो क्या है, बहुत सारे पाकिस्तानी स्कैमर होते हैं, वो व्हाट्सएप पे लिंक विंक भेजते रहते हैं, आपका ये जैकपॉट लग गया, ये क्लिक कर दो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ करके। तो भैया +92 वाले को देखते ही व्हाट्सएप पे हम तुरंत, और आजकल बहुत स्कैम चल रहा है व्हाट्सएप पे, मतलब अननोन नंबर से कभी भी वीडियो कॉल नहीं उठाना है, ये तो पक्का नियम। मैसेज तब भी आप लिख सकते हो, लिंक पे क्लिक मत करना, लेकिन वीडियो कॉल तो बिल्कुल नहीं, जब तक आप उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते हो, नहीं तो आजकल बहुत ही खतरनाक दुनिया चल रही है ना, तो बी केयरफुल। तो +92 वाले को मैंने देखकर ही ब्लॉक कर दिया, तो वो ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल रीज़न के कारण कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो है उसका बहुत बुरा चाहता हूँ कि हाँ भैया इसने मेरे को मैसेज किया, भगवान करे नरक में सड़ जाए और इसकी सारी पुश्तें जल जाएं या ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। वी हैव नो पर्सनल प्रॉब्लम विद देम, है ना। तो इसलिए 1-on-1 देखना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो ओके, तो अभी थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। हाँ बोलो। लॉर्ड विष्णु भगवान कृष्ण से आए कि भगवान कृष्ण लॉर्ड विष्णु से आए? ओके देखो, ये जो विष्णु रूप है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो उनका रूप है उसको बोलते हैं नारायण, ठीक है। नारायण जो भगवान का जो, या भगवान विष्णु को ही नारायण बोला जाता है वहाँ पर, ये उनका नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि विष्णु मतलब होता है सर्वव्याप्त, और इस भौतिक संसार में भगवान सर्वव्याप्त होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का परमात्मा फीचर नहीं होता। भौतिक संसार में परमात्मा होता है, आध्यात्मिक संसार में परमात्मा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सबके ऊपर कैमरा की ज़रूरत है। जैसे वो सीसीटीवी वाला है ना जिसकी ऐड आती है, ऊपर वाला सब देख रहा है, कौन सा सीसीटीवी? वो एक कंपनी है ना जिसका ऐड आता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऐसा करके एक ऐड आता है कुछ सीसीटीवी। हम सीसीटीवी क्यों लगाते हैं? जैसे हम अपने ऑफिस में, स्टोर में, कहीं पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है कि भैया यहाँ पे लोग क्या करेंगे, तभी तो लगा रहे हैं ना। लेकिन कोई अपने बेडरूम में सीसीटीवी लगाता है क्या? नहीं लगाता, है ना। या अपने परिवार वालों के में नहीं लगाता, क्योंकि उनके ऊपर उनको भरोसा है। तो यहाँ भौतिक संसार में भगवान हर व्यक्ति के हृदय में हैं और उनके साथ में रहते हैं परमात्मा के रूप में, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वैसे ही केवल शुद्ध भक्ति ही रह सकता है, अपना वाला अंदर का आदमी रहता है, इसलिए वहाँ सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है ना। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो रूप है उसको नारायण बोलते हैं, है ना, सभी नरों के, सभी जीवों के आश्रय। तो नारायण से कृष्ण आए हैं कि कृष्ण से नारायण है? पहली बात, नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, राम ही नरसिंहदेव है, वो कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। कई बार इस्कॉन में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रीचर्स इस तरीके से बोल देते हैं डायलॉग बाजी कि बाद में बहुत भारी पड़ जाता है लोगों को समझा समझा के थक जाते हैं हाँ, तो ये हमको समझना है, ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जैसे मेरा नाम है दीन वत्सल दास, जो मेरे गुरुजी ने मुझको दिया, मेरा लीगल नाम है दीपेश बघेल, ठीक है। और मान लो मेरा कोई पेट नेम हो, मान लो दीपू, ऐसा कुछ था नहीं पर मान लो, तो और है ना, तो अलग अलग 10 नाम आपने रख दिए, तो वो एक ही व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वो कोई अलग व्यक्ति हो गया, है ना। इट्स नॉट कि वो कोई राम बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण, ही इज जस्ट वन पर्सन। अब उनका नाम अलग अलग क्यों है, अलग अलग भाव क्यों है, वो एक अलग टॉपिक है। जैसे घर में या जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो सब लोग आपको फॉर्मली बुलाएंगे, है ना। कोई मीटिंग होगी तो मिस्टर विस्टर भी बोलेंगे, है ना, बहुत अच्छे से बोलेंगे।
और घर में जो है आपकी माँ आपको इधर आ, बहुत घूम रहा है, तो वो भी आपको ही बुला रही है पर एक अलग नाम से, है ना। तो भगवान कृष्ण, राम, नारायण, विष्णु सब एक ही है, एक ही व्यक्ति है, नॉट एक ही है मतलब एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग भाव में है। वृंदावन में अलग भाव में है, मथुरा में अलग भाव में है, द्वारका में अलग भाव में है, अयोध्या में अलग भाव में है, बैकुंठ लोगों में अलग अलग भाव में है। इसलिए ये नरसिंह देव, ये जो नरसिंह देव है, ये दिखने में अलग है, लेकिन केशव धृता नरहरि रूपा, केशव ने एक रूप धर लिया है, कॉस्ट्यूम। जैसे एक हमारे युग अवतार प्रभु हैं इस्कॉन में, वो मतलब पहले फिल्मों में थे थोड़ा बहुत, तो उनसे पूछा गया राम बड़ा कि कृष्ण, तो वो ऑटो में बैठे थे, ऑटो वाले ने पूछा कि राम बड़ा कि कृष्ण, तो वो ऑटो वाला जो है उसमें स्टिकर लगा हुआ था अमिताभ बच्चन का, तो बोले तुम अमिताभ बच्चन के फैन हो? बोले हाँ। तो उन्होंने बोला शहनशाह बड़ा कि डॉन? बोला इसका क्या मतलब हुआ? बोले तुम बताओ। इस जोक को तब समझ में आएगा जब आपको अपने शहनशाह और डॉन नाम की पिक्चर देखी होंगी, तब इसका जोक का मतलब समझ में आएगा। ये एक पिक्चर है जिसमें अमिताभ बच्चन शहनशाह और डॉन का रोल करता है, समझ गए? तो शहनशाह बड़ा कि डॉन, तो बोले ये क्या है, वो तो एक ही व्यक्ति है। तो बस हाँ ऐसे ही है ना। तो राम और कृष्ण एक ही हैं, विष्णु भी एक ही हैं, कोई बड़े छोटे की बात नहीं है। अब जो बात है कौन किससे आया, तो पहली बात तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई किसी से आता नहीं, कोई बनता नहीं, वहाँ बिगड़ता नहीं, है ना। लेकिन हाँ, इस भौतिक संसार में जब कोई भी भगवान का रूप आता है तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से ही आता है। तो इसलिए देवी देवता लोग, है ना, कंस का जब अत्याचार बढ़ गया तो गए कि हे विष्णु आप आइए, ये कंस से हमको बचाइए। तो जब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चिंता मत करो, वृष्णि वंश में मैं आऊँगा, यदुवंश में आऊँगा, तुम सब लोग वहाँ पे जन्म ले लो, कोई कुछ बन जाओ, कोई कुछ बन जाओ, कोई कुछ बन जाए, सब लोग बन गए। तो फिर जब भगवान आए तो उस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण है। लेकिन आध्यात्मिक लोक की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो वो अपने विष्णु रूप में एग्जिबिट नहीं करते, समझ रहे हैं? यानी भगवान जब विष्णु रूप में होते हैं तो थोड़ा फॉर्मल होते हैं, है ना। उनके अंदर एक उनके साथ जो रिलेशन होता है वो दास्य या शांत रस में होता है। ऐसे नहीं है विष्णु भाई कैसे हो यार, मजा है, भाभी जी कैसी हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते, है ना। वो बहुत भारी, बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाएगा, उनके जो लोग हैं आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ आप कैसे कर सकते हो? और काना कहाँ चोरी करा रहे हो, हैं चोरी चकारी कर रहे हो, इधर आ, ये आप भगवान कृष्ण को बोल सकते हो और किसी रूप को नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के जो रूप में 4 ऐसे गुण हैं जो उनके दूसरे रूपों में नहीं पाए जाते, है ना। भक्त माधुरी, सौंदर्य माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, ये डिस्टिंक्शन है। इसलिए भगवान कृष्ण की जो रूप है इसको आदि रूप बोला गया है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे फ्यूचर्स मिलेंगे जो यूनिक है, जो और किसी रूप में नहीं है ना। इसलिए कृष्ण भक्ति का एक जो रस है वो स्पेशल है, वो विष्णु भक्ति में नहीं आ सकता, है ना। ठीक है, ऑल राइट, हो गया। अवतारी मतलब द सोर्स ऑफ अवतार, जहाँ तो जहाँ से वो अवतार का सोर्स क्या है, तो भगवान कृष्ण को बोला जाता है अवतारी, क्योंकि भागवतम में जो 24 अवतार बताए गए हैं उसके बाद बोला गया है एते च अंश कलह पुंश। ये सारे जो 24 अवतार हैं या तो ये अंश हैं, अंश मतलब एक्सपेंशन, है ना, फ्रेगमेंट, या कलह, कलह मतलब अंश का भी अंश। जैसे एक दिया है, एक जो जल रहा है, दूसरा दिया है जो जल नहीं रहा, तो आपने पहले दिए से दूसरे दिए को जला लिया, तो वो दोनों दिए तो एक जैसे हो गए। फिर भी इसने उसको जलाया है, फिर दूसरे से आपने तीसरे को जला दिया, तो वो पहला दिया को बोलते हैं, जिसने जो पहला दिया जो जला गया है उसको बोलते हैं अंश, और दूसरे को बोलते हैं कलह, इस प्रकार से। लेकिन भागवतम बोल रही है एते च अंश कलह पुंशा, क्योंकि उस 24 अवतारों में भगवान कृष्ण का नाम नहीं है, उस 24 अवतारों में कृष्ण का नाम ही नहीं है, तो कृष्ण का नाम कहाँ छूट गया? नेक्स्ट लाइन बोल रही है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण का नाम इसलिए नहीं है भैया, भगवान वेद व्यास बोल रहे हैं मैंने कृष्ण का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है जिनसे ये सारे अवतार हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, जब इंद्र के दुश्मन यानी आसुरिक प्रवृत्तियां इस संसार को दुख पहुंचाती हैं तब वो अलग अलग युगों में आते हैं, है ना। तो ये अवतारी और अवतार में अंतर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
विश हाँ, देखो वही बात है, भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए कुछ अवतारों का नाम अलग अलग स्क्रिप्चर में है। तो विष्णु पुराण में 10 अवतार दिए हैं, सही बात है, पर भागवतम में 24 दिए हैं, स्कंद पुराण में और कई चीज़ें दी गई हैं। ऐसे कोई 10 अवतार कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि भारत के टॉप लीडर्स कौन हैं, तो कोई टॉप 10 लीडर बताएगा, कोई टॉप 100 बताएगा। तो मान लीजिए टॉप 100 में आपके एमएलए का नाम नहीं आया है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लीडर ही नहीं है, पर अभी वो टॉप 100 में नहीं है ना। तो ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, लेकिन सारे अवतारों का डिस्क्रिप्शन हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। पृथ्वी पर जो जो आने वाले हैं, हमारे ग्रह के लिए जो ज़्यादा रेलिवेंट है वो दिया गया है। ऐसे पता नहीं कौन से प्लेनेट में भगवान क्या कर रहे होंगे, हमको सब थोड़ा ना पता है ना। सब सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन कैसे आ सकता है एक बुक में। तो इसलिए मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन जो हमारे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनका वर्णन दिया गया है ना। अलग अलग जगहों पे और भी वर्णन होते हैं, जैसे हमारी जो भागवतम है उसमें 18,000 श्लोक हैं, स्वर्गलोक में जो भागवतम है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 5 गुना ज़्यादा। यानी उसमें ज़रूर और जानकारी दी गई होगी कि भैया प्लूटो ग्रह पे भगवान ये करने वाले हैं, या उस गैलेक्सी में ये करने वाले हैं, है ना। पर वो सब हम जान के क्या करेंगे, हमारे लिए वैसे वो यूज़फुल नहीं है, समझ रहे हैं। वैसे ही इतने स्क्रिप्चर है वो नहीं पढ़ पाते, और क्या पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। विष्णु पुराण में वो कृष्ण नारायण के अवतार होके आते हैं ना। तो मैं तो बोलता रहा हूँ कि हाँ, इस संसार में जब भगवान का कोई भी रूप आता है इंक्लूडिंग कृष्ण, तो वो नारायण के थ्रू आता है। पर कुछ कुछ सालों में वो स्वयं भगवान खुद आते हैं गोलोक से। हाँ, वो वही स्वयं भगवान है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। जैसे देखो, प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ठीक है, और यहाँ के जो कलेक्टर हैं कटक के, वो यहाँ के भैया बहुत बड़े आदमी हैं, है ना, सबसे मतलब बड़ी अथॉरिटी है मान लो। तो अगर मोदी जी को कटक आना है ना, आएंगे, तो उनके डिपार्टमेंट का पीएमओ का कोई ना कोई आदमी लेटर भिजवा देगा कि हमारा ये मोदी जी आ रहे हैं, आप सब व्यवस्था कर लो, है ना। तो उनके थ्रू वो आ रहे हैं, है ना, कि एक कटक के जो आईएएस हैं, जो भी कलेक्टर हैं, उनके थ्रू आ रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि ही इज सुपीरियर टू मोदी जी इस पोजीशन। तो ऐसे ही इस संसार में जब भी कोई भगवान का रूप आता है वो शिरोदक्ष विष्णु के रूप के माध्यम से ही आता है। लेकिन माध्यम आने का मतलब नहीं कि दैट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट, इसका ये मतलब नहीं है ना। कभी कभी राजा भी किसी के घर पे जाता है तो साधारण तरीके से जा सकता है, समझ रहे हैं। वैसे भी नरसिंह देव या बामन में उनका तो अलग से वो वैकुंठ में रहते हैं, उनका भी वैकुंठ में। हाँ, तो भगवान कृष्ण भी वैकुंठ में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। उनके प्लेनेट का नाम कुछ और है, मथुरा मंडल, गोलोक वृंदावन प्लेनेट, वो भी वैकुंठ का ही एक पार्ट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही पार्ट है। अयोध्या भी है, हाँ, द्वारका। भगवान के जो रूप हैं सब है, भगवान राम का भी रूप है, अयोध्या है, इवन भगवान शिव का भी है। प्रभु जी, तो फिर जो बराह रूप या तो नरसिंह देव उनके 4 भुजा हैं, तो श्री कृष्ण श्री राम इनका ठीक है, तो पहले मैं ऑनलाइन बंद कर देता हूँ, है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप बोलो। तो फिर नरसिंह देव बराह देव उन सब का 4 भुजा है, 4 भुजाएं वाले हैं, लेकिन श्री कृष्ण श्री राम का क्यों नहीं है? श्री कृष्ण श्री राम की 4 भुजा क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान नर लीला कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब उनके चतुर्भुज थे। आप पढ़ सकते हैं भगवान ने, जब भगवान का जन्म हुआ बेबी कृष्णा, उनके 4 हाथ थे, चतुर्भुज नारायण का रूप था। फिर उनके माता पिता डर गए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो फिर उन्होंने सामान्य नर लीला रची। नर लीला मतलब लाइक ह्यूमन, मनुष्य की तरह। तो मनुष्य के तो 2 हाथ होने चाहिए ना। मनुष्य की तरह, पर मनुष्य है नहीं। हाँ, मनुष्य है नहीं। जैसे मोदी जी भारत के नागरिक हैं, पर वो कोई सामान्य नागरिक नहीं है ना। विकट एक बात है कि वो दिशा फिर वो श्री कृष्ण सबर ने उसको तीर मारा था, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने शरीर त्याग करके वापस गए। देखो, भागवतम में ऐसा दिया है कि भगवान शरीर चले गए, और महाभारत में ऐसा दिया है कि भगवान ने शरीर त्याग कर दिया। लेकिन महाभारत में ये भी दिया है नेक्स्ट चैप्टर में कि जब अर्जुन को ये दिखा, अर्जुन जब आए उस जगह पे, क्या नाम था, प्रभास क्षेत्र, जहाँ पे भगवान कृष्ण महाभारत के अनुसार शरीर त्याग किए थे, तो अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण का शरीर कैसे अलग हो सकता है। तो तभी
उनको योग माया के प्रभाव से पता चलता है कि भगवान ये केवल एक आई मीन इट्स अ माया, तो वो भगवान का रियल शरीर नहीं था। इट वॉज नॉट द आई मीन द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ लॉर्ड, इट वॉज अ इल्यूजन, वो एक भ्रम था, ताकि जो भगवान को मनुष्य मानते हैं उसकी उस मानसिकता को चलने दिया जा सके। समझ रहे हैं? जब जैसे कि कोई लोग बोलते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस जी को प्लेन गिरा दिया उनका, है ना, तो बोस जी जो थे उनकी डेथ नहीं हुई बल्कि वो बच गए। लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि अगर मैं यहाँ से बच के चला गया तो ये जो मेरे दुश्मन हैं ये तो अब सरकार में हैं, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इनको लगे कि मैं मर गया हूँ। तो उन्होंने जो है फेक किया कि उनकी डेथ हो गई है, पर वो बहुत समय तक जिंदा थे, गुमनामी बाबा और क्या क्या, है ना। तो ये एक थ्योरी है, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे व्हेन यू आर फेकिंग इट फॉर अनदर हायर पर्पस, है ना। तो ऐसे ही ये भागवतम लेकिन ऐसा बोलती है कि भगवान जो है सशरीर, क्योंकि भगवान का शरीर जो है, अगर कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद में नहीं है, अगर वो भी हमारी तरह खून पसीने और मलमूत्र का बना है, तो फिर वो क्या भगवान, फिर क्या बात हुई। अगर भगवान खुद का शरीर प्रकृति के अंडर है तो वो कैसे भगवान हो सकते हैं। लेकिन भगवान खुद इसको कई बार भगवत गीता में और अन्य शास्त्रों में ये किए हैं। तो रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है, भगवान सा शरीर, क्योंकि भगवान का शरीर जो है स्पिरिचुअल है, और आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई तीर से फट नहीं सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणी, तो भगवान का शरीर तो आत्मीय है, तो आत्मा पे कैसे तीर लग गया, है ना। तो ये केवल इल्यूजन है। और ये और भी जगह आता है, महाभारत में आता है। महाभारत में भगवान कृष्ण का खून निकल रहा है, जब भीष्म ने बाण मारा तो भगवान की खून निकल रहा था। तो उसमें माधवाचार्य और अन्य लोग की कमेंट्री से पता चलता है कि भगवान कृष्ण का खून कैसे निकल सकता है ना। तो ये केवल एक नर लीला है, एक केवल अपने वीर रस का आस्वादन है कि तूने मेरा खून बहाया, अब देख क्या होगा, लाइक दैट, है ना। तो इट्स जस्ट ए शो, अ ड्रामा, इट्स नॉट द एब्सोल्यूट, आई मीन द फैक्चुअल ट्रुथ। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे यशोदा माई जो हैं डंडा लेके जा रही हैं और कृष्ण रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, बार बार आंखों को ऐसे मल रहे हैं, और यहाँ पे काजल गिर रहा है, काले काले आंसू निकल रहे हैं। कराम्बोज युग में ना सातंक नेत्र, आंखों में आतंक है, भगवान की मन आंखों में आतंक है, और आतंकवादी कौन है? यशोदा माँ। तो अब बात बताओ कि एक अगर कैसे हो सकता है कि भगवान एक सामान्य स्त्री से इतना डर जाए कि भैया पूरा आतंक, मतलब शब्द भी यूज़ हुआ है आतंक, कोई छोटा मोटा शब्द यूज़ नहीं हुआ है। इतना तो हम लोग भी अपनी मम्मी से नहीं डरते कि आतंक, बिल्कुल आतंकवादी मम्मी आ गई, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये एक लीला है, इसका ये मतलब नहीं कि यशोदा मैया इतनी पावरफुल है, भगवान कृष्ण इतने निस्सहाय हैं, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, हाँ कोई भी आगे उनको मार जाता है। तो ये आध्यात्मिक जगत में क्या है, प्रेमा पुमार्थ महान, शक्ति का कोई यूज़ नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्योंकि शक्ति कब चाहिए आपको, पावर आपको चाहिए होती है फॉर ऑर्डर एंड केओस। जहाँ पे केओस है उसको ऑर्डर बनाने के लिए शक्ति चाहिए ना। जैसे मान लीजिए ये फूल अभी टूट फूट गया है पूरा, तो अगर इसको आपको दोबारा अरेंज करना है तो पावर लगाना पड़ेगा, शक्ति लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सारा समाज टूट फूट गया है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो आपको शक्ति चाहिए उनको आपस में इकट्ठा करने के लिए, नियम कायदे पालन करने के लिए। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लड़ता पड़ता वैसे भी नहीं है, सब लोग शुद्ध लोग हैं, तो वहाँ कोई टेंशन है ही नहीं, ना कोई काम वासना है, ना कोई क्रोध वासना है, ना कोई लालच है, ना कुछ है। तो इसलिए वहाँ पे आपको शक्ति की क्या ज़रूरत है, समझ रहे हैं? तो इसलिए वहाँ पर जो है शक्ति का कोई यूज़ नहीं है। तो भगवान वहाँ पर भी परम शक्तिशाली हैं, लेकिन उसका कुछ खास एग्जीबिशन नहीं होता, क्योंकि प्रेम जो है वो शक्ति को ढक देता है ना। ठीक है, चलिए अब हम कीर्तन करते हैं।